हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले मेमोरी बेस्ड जो आज के शिफ्ट 1 में पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये था कि वेव का इक्वेशन दे दिया था y(x = 0.05 sin 8x - 40, इसका स्पीड बताना था। तो हमें फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ t है -4 बाई कोफिशिएंट ऑफ x है 8, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। वो डिपेंड करेगा कि इसका यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड में ही होगा तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक करंट कैरिंग रिंग था और उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B1 है, और उससे एक्सिस पे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B2 है। तो B1 बाई B2 बताना था। तो B1 हम लोग को क्या पता है, B1 जो होता है वो होता है μ0 I/2r, और एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, μ0 I r² बाई 2 r² प्लस x² पावर 3/2, जहाँ पे x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो x जो होगा वो r के बराबर है। तो यहाँ पे अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा μ0 I r² बाई 2 इंटू r² प्लस r² 2r² पावर 3/2। तो ये जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, μ0 I r² बाई 2 इंटू 2 पावर 3/2 मतलब 2√2, और r² मीन्स ये r³ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक r बचेगा तो ये हो जाएगा μ0 I बाई 2r, और ये 1/2√2। अब अगर डिवाइड कर दे B1 बाई B2 तो यहाँ से आ जाएगा μ0 I बाई 2r डिवाइडेड बाई μ0 I बाई 2r इंटू 1/2√2। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2√2। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव जो भी पूछा आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r। तो ये दो क्वेश्चन था। तीसरा था ग्रेविटेशन का, एक बहुत ही आसान से फॉर्मूला पे कि अगर एक बॉडी का वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे 18 न्यूटन है तो 3200 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे उसका वेट क्या होगा। तो 3200 तो उसका r/2 है, क्योंकि रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो है ये r/2 है। अब एक फॉर्मूला याद करो कि g' = g इंटू r/r+h का होल स्क्वायर। h कितना हो गया, हाइट जो है सरफेस से जो हाइट है वो कितना है r/2, तो यहाँ पे पुट कर दो r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, g इंटू 2r/3r का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 4g/9। अब देखो वेट जो होता है वो mg होता है, तो इसका मास अगर m है और सरफेस पे g, तो ये 18 दे रखा है, 18 = m इंटू जी, और यहाँ पे जो g' है वो मास से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वेट आ जाएगा w'। तो इसको अगर हम w' लिख दें तो w', अब मास तो बदलेगा नहीं, और वहाँ का जो g आया है वो 4g/9। तो यहाँ पे पुट कर दो 4g/9 डिवाइड कर दो, mm गया g गया, तो w' आ जाएगा 4 इंटू 18/9, जो कि मेरे को दिख रहा है कि आ जाएगा 8 न्यूटन। इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 न्यूटन। ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि एक इंसान जो है वो एक बॉल को मैक्सिमम हाइट, 1 मिनट में डेटा देख लेता हूँ, मैक्सिमम हाइट जो है दैट इज़ 136 मीटर। हाँ, मतलब एक बॉल को वो कितना फेंक पा रहा है, किसी भी एंगल पे फेंके वो मैक्सिमम कितना फेंक पा रहा है 136 मीटर। तो कितना दूर फेंक सकता है बॉल को। ठीक है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि उसी टाइम का वो रेंज पूछ रहा होगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम किसी बॉल को मैक्सिमम 136 मीटर फेंक सकते हैं तो उसको हम दूर कितना फेंक सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो बहुत लोग को याद नहीं होगा, तो इसलिए मैं सॉल्व करता हूँ कि जो Hmax होता है वो होता है u²/2g। मतलब हम पूरा का पूरा अपना बॉल को जो स्पीड दें वो ऊपर की तरफ दें, तभी तो ये मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है 136 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से जो Hmax आ गया u²/2g आ गया, मतलब 136 = u²/2g, इक्वेशन 1। अब इसी बॉल को हमको पता मैक्सिमम रेंज के लिए हम कितने एंगल पे फेंकते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अगर u पे फेंकें तो इसका मैक्सिमम रेंज होता है u²/g। तो r मैक्सिमम जो होगा वो होगा u²/g। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 136 बाई r मैक्सिमम
इक्वल्स टू 1/2। तो आर मैक्सिमम जो आएगा वो इसका डबल हो जाएगा, तो ये 272 मीटर का आर मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था ना कि एक सिंपल फ्रिक्शनलेस सरफेस प्लैंक दे रखा था, इधर 60 kg इधर 30 kg। हमको बताना था फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इसको ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का। इधर क्या लग जाएगा 4g sin 60, तो इधर आ जाएगा 4g sin 60। ऊपर लग गया टेंशन, इधर लगा टेंशन, इधर लग जाएगा 1 × g × sin 30। अब ये सिस्टम क्या होगा, इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, सिस्टम जो होगा वो इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा और इस तरफ ये ऊपर जा रहा होगा। तो इसका इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इस वाले का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा 4g sin 60 डिग्री माइनस टी इक्वल्स टू 4 × a। और इसका क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा t माइनस जी sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 × a। इनको ऐड कर दो, ठीक है। sin 60 4g sin 60 मतलब 4g × √3/2 माइनस g × 1/2 इज इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ से जो a आ जाएगा वो आ जाएगा 4, g को अगर हम 10 पुट कर देना तो ये 5/4 √3 - 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या था कि एक इस एक्सिस के अबाउट एक सॉलिड स्फीयर घूम रहा है और एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताना था। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, पहले हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका क्या हो जाएगा, याद है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² रेडियस दिया हुआ है। अब ये जब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसका लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ जो है, क्योंकि ये 10 है और ये 5 है। तो टोटल जो आई होगा वो कितना होगा, देखो इस एक्सिस के अबाउट आई जो होगा, पहले इसके अबाउट निकालते हैं प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, तो 2/5 mr² प्लस m × दिस डिस्टेंस स्क्वायर, तो प्लस m × 15 सेंटीमीटर, उसको मैं l ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, ये अपना आई आ जाएगा। r जो है वो 5 सेंटीमीटर है, l जो होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये i को हम लोग क्या करते हैं m² के बराबर करते हैं, तो यहाँ से अपना k आ जाएगा। अब जो भी मास होगा उसको यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से वो m वैसे भी कट जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे ना डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, i को पुट कर दो 2/5 mr² प्लस m × l², l ध्यान रखना 15 है, इसको m² करते हैं, m गया, तो इसको सेंटीमीटर में अगर पुट करें ना तो 2/5 × 5² प्लस 15² इक्वल्स टू k²। तो एक 5 गया तो 10 प्लस 15², ठीक है। तो ये आ जाएगा 225, तो k आ जाएगा √235 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कुछ गलती होगा तो इसको चेक कर लेना, बट क्वेश्चन यही था। तो अब तक मेरे पास 6 क्वेश्चन आए, तो उसके लिए ये मेमोरी बेस्ड है, मे बी कुछ डेटा गलत हो लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया है। ओके।